हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा रत्न। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम भारत रत्न के बारे में जानकारी और उससे रोचक तथ्यों से परिचित होंगे। अभी हाल ही में जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत सरकार ने भारत के दो प्रमुख गण्यमान्य व्यक्ति पहले हैं डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर, जो कि एक महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी थे, एवं दूसरे भाजपा के दिग्गज नेता व भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को प्रदान किया गया है। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग 5 ऐसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। उन्हें कब मिला था, किनको मिला था, और उन व्यक्तियों से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियों को जानेंगे। वैसे एक आपको जानकारी दे दूं, क्या आप लोग जानते हैं कि एक वर्ष में, मतलब एक कैलेंडर ईयर में, भारत सरकार कितने व्यक्तियों को भारत रत्न का पुरस्कार दे सकती है? अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्नों का उत्तर आप फटाफट कमेंट करके बताएं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। उन्हें प्रदान किया गया था, सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आइए देखते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो जन्मदिन था, डेट ऑफ बर्थ, वो 5 सितंबर 1888 को था, और ये वही दिन है जिस दिन हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के चित्तूर जिले के तिरुतनी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बाल्य अवस्था से धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। धर्म कर्म में उनकी गहन रुचि थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही पढ़ने लिखने के शौकीन थे और विवेकानंद के विचार से बहुत ही प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इन्हें 1954 में भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब इनके बारे में, ये उनकी तस्वीर है, और अब उनके बारे में हम लोग जानते हैं प्रमुख बातों को। चक्रवर्ती राजगोपालचारी का जो जन्म डेट था, वो मतलब पीरियड था 10 दिसंबर 1878 से 25 दिसंबर 1972, जिन्हें राजा जी या सीआर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें मुथुरिनंगार राजा जी विद्वान एमेरिट्स के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय राजनेता, लेखक, वकील और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1950 में जब भारत एक गणतंत्र बन गया तो यह पद समाप्त कर दिया गया था। मतलब 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तो गवर्नर जनरल का पद को खत्म कर दिया गया, और जो अंतिम व्यक्ति गवर्नर जनरल थे वो राजगोपालाचारी थे। वह भारत में जन्मे एकमात्र गवर्नर जनरल भी थे। उनसे पहले जो भी व्यक्ति गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो सभी ब्रिटिश नागरिक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, भारतीय संघ के गृह मामलों के मंत्री और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। राजगोपालचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की और वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया और विश्व शांति और निशस्त्रीकरण के समर्थक थे। अपने जीवन काल के दौरान उन्हें सलेम द मैंगो का उपनाम भी मिला था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को भारत रत्न का पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था। ये तीसरे व्यक्ति थे भारत रत्न को, सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त करने वाले। आइए इनके बारे में जानते हैं थोड़ी कुछ रोचक बातें। इनका जन्म जो हुआ था वो 7 नवंबर 1888 में हुआ था। स्थान था तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। इनकी मृत्यु हुई थी
21 नवंबर 1970 और उम्र थी उनकी उस समय 82 वर्ष और स्थान था बंगलुरु, कर्नाटक, भारत। राष्ट्रीयता भारत। और किस क्षेत्र में ये कार्य करते थे? तो क्षेत्र था भौतिकी, फिजिक्स। संस्थान जहां इन्होंने कार्य किया, भारतीय वित्त विभाग, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। शिक्षा दीक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से। डॉक्टरी शिष्य जो थे वो GN रामचंद्रन थे। इनके प्रसिद्धि जो इन्हें सबसे ज़्यादा मिली, इनके एक वैज्ञानिक क्रिया कार्यविधि जिसमें इन्होंने बताया था रमन इफेक्ट्स के बारे में, इनसे इनको सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली थी। उल्लेखनीय सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुआ अपने कार्यों के आधार पर, नाइट बैचलर का सम्मान इन्हें 1929 में दिया गया। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया और लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भगवान दास को 1955 में भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ये चौथे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला था। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भगवान दास को भारत रत्न, इनका जो कालखंड था वो 12 जनवरी 1869 से 1958 तक था। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक, थियोसॉफी एवं कई संस्थाओं के संस्थापक थे। सन 1955 में उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया था। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ व्यवसायी सहयोग किया जो बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का प्रमुख कारण बना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल है, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मूल है जहां से इसका स्थापना का शुरुआत हुआ वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही था। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की और वहां वे प्रमुख अध्यापक भी थे। सन 1921 के हिंदी साहित्य सम्मेलन के वे अध्यक्ष थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में 30 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आज क्या अंतिम है, डॉक्टर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया। इन्हें जो पुरस्कार मिला था 1955 में दिया गया था, भारत रत्न। इनके बारे में कुछ रोचक तत्व। जन्म जो स्थान इनका मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया इनका नाम हुआ और साल जो था वो 15 सितंबर 1861 मुदेनाहल्ली में हुआ था। मुदेनाहल्ली, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत। मृत्यु हुई थी 12-14 अप्रैल 1962। आयु थी इनकी 100 वर्ष, 100 साल। स्थान बेंगलोर, मैसूर राज्य, भारत, वर्तमान कर्नाटक, भारत। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत 1861 से 1947 और भारत 1947 से 1962 तक। अल्मा सेंटर जिससे ये जुड़े हुए थे, सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु, इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे, मद्रास विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय। पेशा सिविल इंजीनियरिंग एवं राजनेता। और पुरस्कार जो इन्हें मिला था वो भारत रत्न 1955। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसकी तैयारी अच्छे से करें क्योंकि हर प्रतियोगिता परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। धन्यवाद साथियों।